इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम के हवाले से। थोड़ा सा हम बात करेंगे फोर्स के हवाले से कि फोर्स से क्या मुराद है, और फिर हम अपने असल टॉपिक की तरफ आएंगे। फोर्स जो है ये वो एजेंट है जो कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है, या हम कह सकते हैं कि फोर्स जो है ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूसर है, यानी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है। न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक फोर्स जो है ये ma के इक्वल होता है। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, और वो जो चेंज इन वेलोसिटी है उसको एक्सेलरेशन कहा जाता है। यानी जब हम फोर्स लगाते हैं तो एक्सेलरेशन पैदा होती है, और जो एक्सेलरेशन पैदा होती है बॉडी के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होती है। ज़्यादा फोर्स लगाने से ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होती है, और कम फोर्स लगाने से कम एक्सेलरेशन पैदा होती है। इस इक्वेशन का ये भी मतलब है कि एक्सेलरेशन जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस होती है। अगर कोई बॉडी मैसिव है तो जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं उसमें कम एक्सेलरेशन पैदा होती है। अगर मैस कम है तो उसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होती है। सपोज़ करें हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, एक है ट्रक और दूसरा है साइकिल। हम दोनों पे 10 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, यानी दोनों पे बराबर फोर्स लगाते हैं। तो हम ये देखेंगे कि 10 न्यूटन से ट्रक में बहुत कम एक्सेलरेशन पैदा होगी, जबकि साइकिल में ज़्यादा पैदा होगी। ट्रक की मैस ज़्यादा है और साइकिल की मैस कम है, तो जिस बॉडी की मैस ज़्यादा है उसमें कम एक्सेलरेशन पैदा होगी, और जिसकी मैस कम है उसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगी। तो एक्सेलरेशन जो है इसका मैस के साथ उलट रिलेशन है। अब हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। तो न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F जो है ये ma के इक्वल होता है। यहाँ पर a जो है ये एक्सेलरेशन है, और ये इक्वल होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब अगर हम इस m को ब्रैकेट के अंदर v के साथ जोड़ के लिखते हैं तो ये प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी बन जाएगी, यानी मोमेंटम। और हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी F इज़ इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी, ये इक्वेशन और F इज़ इक्वल टू ma ये दोनों इक्वेलेंट हैं। न्यूटन ने जो अपनी लॉ पेश की सेकंड लॉ, उसकी असल फॉर्म जो है वो F इज़ इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी थी, जिसको बाद में हमने आसानी के लिए F इज़ इक्वल टू ma लिखा, क्योंकि F इज़ इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। अब हम इसी पे बात करेंगे कि F इज़ इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी से क्या मुराद है। डेल पी बाई डेल टी जो है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, यानी एक सेकंड में मोमेंटम में जो चेंज आती है वो फोर्स के बराबर होती है। फ़र्ज़ कि हमारे पास एक बॉडी है, और इस बॉडी की जो मोमेंटम है वो है 15 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इस बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं 5 न्यूटन की। तो हम ये देखेंगे कि इस बॉडी की जो मोमेंटम है वो एक सेकंड में चेंज होके 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड पे चली जाएगी, यानी एक सेकंड में जो तब्दीली आएगी मोमेंटम में, एक सेकंड में मोमेंटम में जो तब्दीली आएगी वो फोर्स के बराबर होगी। हमने 5 न्यूटन की फोर्स लगाई है तो मोमेंटम जो है उसमें 5 का इजाफा होगा एक सेकंड में। तो इस वजह से मोमेंटम जो है वो 15 से चेंज होके 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड पे चला गया। और अगर ये फोर्स हम लगाते रहें तो हम देखेंगे कि हर सेकंड 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड की चेंज आती जाएगी मोमेंटम में, यानी हर सेकंड जो है मोमेंटम चेंज होती रहेगी। 15 से 20, फिर 25, फिर 30, और इस तरह से मोमेंटम में इजाफा होता जाएगा 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड का। ये मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का। तो फोर्स जो है ये इक्वल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, यानी जितनी हम फोर्स लगाते हैं उतनी चेंज आती है मोमेंटम में एक सेकंड में। अगर एक बॉडी है और उसकी मोमेंटम जो है वो हर सेकंड चेंज होती है 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो हम ये कह सकते हैं कि उस बॉडी के ऊपर 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है।
हम ये देखेंगे कि 1 सेकंड में मोमेंटम में कितनी तब्दीली या चेंज आती है। जितनी चेंज आएगी 1 सेकंड में मोमेंटम के अंदर, वो फोर्स की वैल्यू होगी, यानी बॉडी पे उतनी फोर्स लग रही होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग।